जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुकराना सत्संग है। मैं प्रियंका सैनी, दिल्ली से ही हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, पिछले साल 7 जुलाई को जब गुरु जी का बर्थडे आता है, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अपने घर में एक छोटा-सा सत्संग करवाएँ, लेकिन हम नहीं करवा पाए थे। लेकिन फिर मैंने बर्थडे वाले दिन सोचा कि चलो घर-घर का ही एक छोटा-सा सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि घर के ही लोगों से भी आप सत्संग कर सकते हैं। हिम्मत करके गुरुजी की नाम लेकर के हमने सत्संग अपने घर में ही किया, लंगर प्रसाद भी बनाया, भोग-वोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और संगत जी, कुछ टाइम पहले से ही मुझे एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरे पति पर एक विपदा आने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन संगत जी, मैंने उस मैसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे ये लगा कि शायद किसी और के लिए होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैसेज मेरे लिए ही है और वो चोट भी हम किस तरह से खाएँगे और उस जगह पे भी हम खुद ही पहुँच जाएँगे, ये मुझे नहीं पता था। 7 जुलाई की ही रात को हमारे पास में एक संगत का फ़ोन आया कि हम 8 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप दोनों को ज़रूर आना है। 8 जुलाई को जब हम अपने घर से गुरुजी के यहाँ जाने के लिए निकले, तो हमारा बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक साइकिल वाला हमारी तरफ को आकर के उसकी साइकिल लड़खड़ा गई और मेरे हस्बैंड ने उसको सँभालते हुए उनके पैर में ही चोट आ गई। लेकिन चोट उस टाइम पे गुम चोट थी और हमने इतना महसूस नहीं करा, क्योंकि उनको भी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि थोड़ा-सा दर्द हुआ है, पैर शायद मुड़ गया होगा, हल्की-सी मोच होगी, स्प्रे वगैरह करेंगे या किसी डॉक्टर को दिखाएँगे तो शायद ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को आगे सत्संग में जाने के लिए मना भी करा कि चलो यहीं से लौट चलते हैं, घर चलते हैं वापस जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बड़ी विपदा थी, शायद कम में ही टल गई है। मैं गुरुजी का शुकराना करने के लिए मैं सत्संग तक ज़रूर जाऊँगा और हम गए भी। हम सत्संग में पहुँचे, सत्संग को हमने सुना, वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। उसके बाद जब हम रात को अपने घर आए तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैर में थोड़ा-थोड़ा दर्द था। मैंने घर पे आके थोड़ा-सा उनको देसी नुस्ख़ा करके उनके पैर में पट्टी कर दी, लेकिन उनको पैर में रात को बहुत दगदगाहट थी उसमें, क्योंकि अंदर जैसे कि कुछ हो रहा हो उनके पैर में। लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने माना नहीं कि नहीं, अब मैं सुबह ही दिखाऊँगा डॉक्टर को, तुम सो जाओ। पूरी रात वो बहुत परेशान रहे संगत जी। उसके बाद में जब अगले दिन वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने बोला कि पैर में फ्रैक्चर है और आपका 15 दिन का प्लास्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब डॉक्टर के आगे हम करते भी क्या? शायद डॉक्टर को कुछ लगा है तभी उन्होंने हमारे को बोला है कि फ्रैक्चर है और प्लास्टर करना ही ज़रूरी है इसके लिए। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे प्लास्टर करवाया और जब वो घर पे आए तो मुझे इतनी टेंशन हो गई उनके पैर को देख के, क्योंकि आज से 10-11 साल पहले भी उसी ही पैर में बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जब भी चोट उसी ही पैर पे लगी थी। लेकिन संगत जी, दिमाग में यही रहा कि पता नहीं चोट कितनी गहरी है, शायद मुझे बता नहीं रहे हैं या कुछ छुपा रहे हों। मन में बहुत विचलित थी मैं इस समय, क्योंकि वो दौर में जब पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कम से कम भी 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे रहे थे। तो वो चीज़ सोचते हुए मन में बड़ी घबराहट थी कि पता नहीं वही सब तो नहीं हो गया है, चोट ज़्यादा आई है, ये मुझे छुपा रहे हों। फिर मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा, मैं कहा चलो गुरुजी कोई बात नहीं, 15 दिन का चढ़ाया है, 15 दिन जैसे-तैसे करके संगत जी सोचा कि निकाल लूँगी। लेकिन आपको पता ही है कि घर में छोटे बच्चे हों और घर में कमाने वाले भी वही हों, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा अपने मन पे लगता है। मैं अपनी फीलिंग को नहीं बता पा रही हूँ कि मैं किस तरह से उस टाइम फ़ील कर रही थी। और संगत जी, 15 दिन बाद जैसे-तैसे करके हमने वो 15 दिन जब निकाले हैं और 15 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड और मैं प्लास्टर कटवाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने 1 महीने का और बोल दिया उनको कि अभी आपको 1 महीने का पक्का प्लास्टर और चढ़वाना पड़ेगा। पक्के प्लास्टर से तो मुझे और घबराहट सी होने लगी कि 1 महीना कैसे करेंगे? ये 15 दिन ही हमने इतनी मुश्किल से काटे हैं। उनको वॉशरूम में ले जाना, नहलाना-धुलाना, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूँगी 1 महीना? 1 महीने के नाम से तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हों। कहीं न कहीं गुरुजी का नाम भी लेती थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में वहम आता था कि पता नहीं गुरुजी जल्दी से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। पर गुरुजी ने साथ दिया और पैर भी ठीक हो गया था। लेकिन डॉक्टरों ने हड्डी को गलत जोड़ दिया था, जिसके कारण उनके पैर में हल्का-हल्का दर्द
और स्वेलिंग बाद में भी रही है, प्लास्टर उतरने के बाद भी। संगत जी, फिर उसके बाद में गुरुजी का एक दिन फिर मैसेज आया कि पुत्र, तू डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमें किसी ने बताया कि किसी पहलवान को दिखा लो एक बारी, क्योंकि हड्डी का मामला है, अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो वो खुद भी नहीं छेड़ेंगे, आप दिखा लो। फिर मन में यही आया कि चलो एक बारी दिखा करके देख लेते हैं, डॉक्टरों के ऊपर भी विश्वास करा है, गुरुजी के ऊपर छोड़ ही रखा है। एक बारी नॉर्मल पहलवान को भी दिखा करके हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। रिपोर्ट्स दिखाई, उसने देख करके यही बताया, पैर छूते ही उसने बता दिया कि हड्डी को गलत जोड़ा गया है, और रिपोर्ट में भी था, लेकिन डॉक्टर तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये सोच करके जैसे ही हम उनके यहाँ पे पहुँचे, तो संगत जी जहाँ वो डॉक्टर साहब बैठते थे, जो पहलवान थे, उनके जस्ट टेबल के ऊपर गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था कि देख कर के उनके यहाँ एंट्री करते के साथ इतनी खुशी हुई कि मानो वो इंसान नहीं करेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड का इलाज वो नहीं करेंगे। मुझे यकीन था कि सबसे बड़े डॉक्टर तो उनके सर के ऊपर ही बैठे हुए हैं। गुरुजी ने इशारा देते हुए हमें वहाँ बुलाया, और मेरे हस्बैंड के पैर में 3 दिन पट्टियाँ करवाईं, और उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से वो अच्छे से चल पाते हैं, पैर में कोई दर्द भी नहीं है। हाँ, कभी-कभार जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है तो हल्का-फुल्का दर्द होता है। वो तो ख़ैर नॉर्मल बात है, क्योंकि हर पुरानी चोट में थोड़ा बहुत दर्द तो रहता ही है। पर गुरुजी पे विश्वास है कि वो उनका वो दर्द भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो गुरुजी ने जैसा मेरा साथ दिया, मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। परिवार के होते हुए भी मुझे ये लगता था कि हस्बैंड के चोट लगी है, तो मैं परिवार में क्या, मैं दुनिया में ही अकेली हूँ। मुझे बड़े मन में ख़्याल उल्टे-सीधे आते थे। पर गुरुजी थे ना मेरे साथ, मेरे पिता थे, मेरे गुरुपा थे मेरे साथ। उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। वो 1 महीना, 1.5 महीना कैसे बीत गया, पता भी नहीं चला। गुरुजी, हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी।